साथ संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी कहते हैं राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। संत महात्मा हमेशा ये शोर मचाते रहते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसानों। साथ संगत जी इस परमात्मा को बिना देखे बिना जाने इस मनुष्य जीवन का सासंगत कल्याण होने वाला नहीं है। आओ सासंगत हमने भक्ति करके अपने इस जीवन का कल्याण करें। ये जीवन का कल्याण तभी होगा तब हम सासंगत सच्चे मन से इस परमात्मा को देंगे। सासंगत जी परमात्मा कोई दो चार तो है नहीं, कहते एक आत्मा तो एक परमात्मा का अंश है। इस आत्मा के कोई और सासंगत अनेक रूप नहीं है, सिर्फ एक ही रूप है। लेकिन फिर भी सासंगत जी इंसान इस तरह भ्रम में पड़ा हुआ है कि मैं हिंदू हूँ, कि मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ। इस तरह सासंगत बटा हुआ है। कहते हैं कि हमारा एक पिता है, हम एक पिता एक के बालक, सकल संग हमको बुराई। जब हमारा मालिक एक है, हमारे परमात्मा की कोई जाति नहीं है, तो सासंगत हमारी जाति कहाँ से आई? तो सासंगत ये तो भ्रम है। आज सदगुरु ने इन भ्रमों को तोड़ दिया। सासंगत हम अपने प्रभु को जान करके तब भक्ति करते हैं, तब भ्रम टूटते हैं। इंसान किसी ऊंची जाति में होता है तो उसको बड़ा अभिमान होता है कि मैं ऊंची जाति वाला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। कोई भी जाति हो सासंगत तो उसको बड़ा अभिमान होता है। लेकिन सासंगत जी इसको भूल जाता है कि मेरे बनाने वाले की कोई जाति नहीं है, मुझे चलाने वाले की कोई जाति नहीं है, तो मेरी कहाँ से आई? आओ सासंगत इंसान कितने अंधकार में है। कहते हैं इतने अंधे कुएं में पड़ा हुआ है, उसको खींच खींच के कितना भी हार जाते हैं संत सासंगत, थक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। भाई अब तुम्हारा हाल तुम्हारे भरोसे। तुम सासंगत उनको उनके हाल पे ही छोड़ देते हैं। प्रयास तो बहुत करते हैं कि सत्संग में जाएं, इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान लें, इसकी भक्ति करें, इसका सिमरन करें, लेकिन नहीं कर पाते। फिर वही बात आती है जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। तो कहते जिस पर परमात्मा की कृपा होती है उस पर ही सब कोई कृपा कर देते हैं। फिर वो सत्संगत तो उसका मन उसके ऊपर कृपा करता है, उसका ध्यान भी उसके ऊपर कृपा करता है। वो तब सत्संग में जा पाता है जब सत्संग तो उस पर राम की कृपा होती है। जब राम की कृपा होती है तो ध्यान भी बनता है, मन भी बनता है, फिर पैर हाथ चलने भी लगते हैं सासंगत, फिर वो कर्म करना शुरू कर देता है। लेकिन जब तक राम की कृपा नहीं होती वो कदम नहीं उठा सकता। तो ये तो सत्संगत इनकी अपनी कृपा है। किसको अपने चरणों के साथ इनको जोड़ के रखना है, किसको? अभिमानी को तो ये कभी नहीं रखते। अभिमानी जो व्यक्ति होता है उसको ये अपने पास कभी नहीं रखते, उसको दूर कर देते हैं कि जा तू दूर रहे, अभिमान में है, अभिमान में। क्योंकि सत्संग जी राजपिता जी कहते हैं कि भक्ति का जो दरवाजा है वो इतना सांकरा है कि राई का 10वां हिस्सा के बराबर सांकरा भक्ति का द्वार है। और उसमें हाथी जैसे अहंकार को लेके कैसे कोई जा सकता है? तो ये उसको दूर ही रखते हैं, ये दूर ही रहे। तो सत्संगत वो फिर पड़ा रहता है अज्ञानता में, अंधकार में, खुद तो दुखी रहता ही रहता है, दूसरों को भी दुख देता रहता है, दूसरों को भी पीड़ा देता रहता है। कृपा करो सत्संगत, ये ज्ञान तो सदगुरु का है, ज्ञान सदगुरु ने दिया है, हमें समझ सदगुरु ने दी है। सत्संगत जी आज हमने अपने जीवन को इसके साथ जीना है। मतलब सत्संगत जी कोई साथ जाने वाला नहीं है, न साते रिश्तेदार, न परिवार, न सगे संबंधी, कुटुंब कबीला महल अटारी, जितनी तेरी माया है, दृष्ट मानसो मिथ्या, चलती फिरती छाया है। कहते हैं ये तो चलती फिरती छाया है, इस पर किस पे अभिमान कर रहा है? सत्संगत जी ये तो पल भर में राजा को रंक बना दे, पल भर में रंक को राजा बना दे। ये इसकी तो अपना खेल है। सत्संगत जी कहते भी हैं जो जो हुक्म करे मेरे मालिक सोई सोई दे, कि जो हुक्म सदगुरु करता है वही मिलता है, वही सत्संगत प्राप्त होता है। अन्यथा तो और हमें प्राप्त अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता, हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें सत्संगत। हाँ कर्म का महत्व जरूर होता है, हम जैसा जैसा कर्म करते हैं
वैसा वैसा हमें फल मिलता है। हम मेहनत करते हैं तो हमें सत्संगत धन की प्राप्ति होती है, तो उससे हमारे काम बनते हैं। तो सत्संगत ये तो कर्म का काम है, लेकिन यहाँ तो कर्म से भी ऊपर की बातें हो रही हैं सत्संगत जी के। बंधन तोड़ मिलावे राम, अनहद सहज लगावे ध्यान, कटे कलेश सदा सुख रहिए, ऐसा दाता सदगुरु कहिए। कहते हैं सारे बंधनों को तोड़ करके इस अनहद अनहद के साथ ध्यान सदगुरु जोड़ता है, सारे कलेशों को सदगुरु काटता है। सत्संगत इंसान के साथ कलेश लगे हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये एक ऐसे कलेश हैं सत्संगत जी, इंसान को जीने नहीं देते। उसके ऊपर इतने तरह हावी हैं सत्संगत जी, झुकना नहीं चाहता। तो कृपा करो कि आज हम कितने सौभाग्यशाली किस्मत वाले हैं जो सत्संगत जी ऐसे समय के सदगुरु के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने सत्संगत हमको जीना सिखाया। अन्यथा तो हम रो रो के ही अपना जीवन सत्संगत व्यतीत कर देते इस अंधी दुनिया में। ठोकरें खा खा के ही सत्संगत हमारा जीवन व्यतीत हो जाता। ये तो आज समय का सदगुरु है कि संतों के साथ बैठ के ये खुशियाँ, ये रहमतें, ये आशीर्वाद सत्संगत लेने का मौका मिल जाता है ये संतों के बीच में बैठ के। तो सत्संगत दुनिया में एक दासी थी, एक बहन कह रही थी कि बहन जी दासी को बिल्कुल भी सत्संग में नहीं आने देते, मेरा मन बहुत बेचैन होता है। सत्संग जी इससे बड़ा पाप दुनिया में क्या होगा। कोई एक आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोके, उससे बड़ा कोई पाप नहीं सत्संगत। और कहने के लिए कहते हम तो कोई पाप ही नहीं करते। सत्संग जी किसी को दिल को दुखाना क्या पाप नहीं है। कोई बात कर रहा है सत्संग जी राम की, कोई बात कर रहा है कृष्ण की, लेकिन फिर भी सत्संगत इनको जान नहीं पाए, इनको समझ नहीं पाए, इनकी सत्संगत बात को किसी ने नहीं माना। मानते हैं तो सिर्फ ये संत मानते हैं। तो कृपा करो सत्संग जी, ये समय का सदगुरु संसार में आया हुआ है। आज सत्संगत जन जन को ज्ञान दे करके जन जन को इस प्रभु परमात्मा से जोड़ रहा है। जो भी इनके साथ जुड़ जाते हैं वो सत्संगत आनंद में रहते हैं। महात्मा भजन गाते हैं, मेरे सतगुरु की याद में जो भी रहते हैं दिन हंस के गुजरता है, आराम से सोते हैं। जो सदगुरु की याद में रहते हैं उनका दिन हंस के गुजरता है, आराम से सोते हैं। लेकिन सत्संगत हंसी आराम चैन लोगों को पसंद नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, ये तो बड़े खुश हैं, इनको तो बड़ा आनंद है, इनके जीवन में तो बड़े खुशियां हैं, वो भी सत्संगत खटकती रहती हैं। तो कृपा करो, ये तो सत्संगत संत होते हैं जो कि सत्संगत जी दूसरों को सुख देते रहते हैं, दूसरों को आनंद देते रहते हैं, दूसरों अब चाहे सुख रहे न रहे लेकिन दूसरों को सुख देते रहते हैं। तो सत्संगत ये कृपा गुरु की होती है, गुरु की सीख है, गुरु ने सिखाया है। तो सत्संगत हम कृपा करो सत्संगत जी, आज समय के सदगुरु संसार में आए हैं, ये हमको यही तो सिखाना चाहते हैं कि मानुष का जन्म आखिरी सीढ़ी, फिसल गई तो बारी। कि मनुष्य का जन्म मिला है, ये आखिरी सीढ़ी है, अगर इस पे से चूक गया तो फिर सत्संगत बात नहीं बनेगी। फिर 84 लाख योनि का सत्संगत, सारी कमाई इंसान कमा के लेके आए और सत्संगत फिर उसे व्यर्थाई खर्च कर दे, उसका कोई लाभ ना ले, उसके बदले कुछ धन के बदले कुछ प्राप्त ना करे, तो सत्संगत फिर क्या है, फिर तो व्यर्था है, सब कुछ गंवा दिया। तो सत्संगत 84 लाख योनि कमाई करके ये आत्मा आई है इंसानी जीवन में, और अभी भी कुछ नहीं किया तो फिर कैसे बात बनेगी। तो कृपा करो सत्संगत, ये बात तभी बनेगी जब हम गुरु के चरणों में जुड़ के इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करेंगे, इनकी याद में रहेंगे। सत्संगत मेरे सतगुरु की जो याद में रहते हैं, दिन हंस के गुजरता है, आराम से सोते हैं। सत्संगत संत हमेशा से खुश रहे हैं और खुश ही रहेंगे। ये कभी सत्संगत मन में अपने में बैर नहीं रखते। वो आता है गुस्सा तो सबको आता है थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन सत्संगत मन में नहीं रखते, मन में से निकाल देते हैं, सब छोड़ देते हैं इस प्रभु परमात्मा सदगुरु के ऊपर। तू जाने तेरा काम जाने। तो सत्संगत अपने जीवन को इस तरह से आनंद में महात्मा जीते हैं। तो सत्संगत जी हम भी सभी सदगुरु के साथ जुड़ करके इस तरह से जीवन को अपने को आनंद में जिएं। बाबा जी कह भी रहे थे सत्संगत परमात्मा कोई
परमात्मा की कोई जाति नहीं है और हम एक परमात्मा का अंश हैं, आत्मा हैं। तो सत्संगत हमारी भी कोई जाति नहीं है। परमात्मा कोई विदेशी नहीं है, कोई दो चार नहीं है, कोई सत्संगत इंडियन नहीं है। ये तो एक ही है और इस एक की ही हम सब संतान हैं। कहते एक पिता एकस के बालक, कि हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही मालिक के बच्चे हैं। तो सत्संगत हमने, इसीलिए महात्मा कहते हैं 5वें पहले परण में सत्संगत लिखते हैं, सबसे ऊंची दात है तुझको बख्शी सुंदर काया है, पर ये समझ अमानत रम की सारा माल पराया है। ये तो सारा माल पराया है, ये तो रब का है, रब ने तुझे दिया है इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आज सत्संगत इंसान तो कब्जा ही करके बैठा है, कहता है मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा हिम्मत ताकत वाला हूँ, मैं बड़े पैसे वाला हूँ। तो सत्संगत इस तरह से अहंकार में जीवन को जी रहा है। तो आओ सत्संगत कृपा करो, ये सारी दौलत तो निरंकार प्रभु परमात्मा सदगुरु की है। तो हमने सबने सत्संगत जी इसी का समझ के इस्तेमाल करना है। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे। सत्संगत कहते हैं, राजपिता जी कह रहे थे कि पत्थर पे लीख ना बनाओ, पानी पे लीख बनाओ। अगर पानी पे भी असंभव नहीं है तो रेत पे बनाओ। सत्संगत पानी की लीख तो जरा सी देर में मिट जाती है, लेकिन रेत की जो लकीर होती है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कभी कभी कहते हैं जब गुस्सा करते हो, या तो पानी की लकीर की तरह करो या फिर रेत की पे लकीर की तरह कहो, जिससे कि वो धीरे धीरे करके मिट जाए। तो सत्संग संतों को तो इस तरह से ही थोड़ा बहुत गुस्सा आता है और फिर ये अपने आप को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं गुस्से को। तो कृपा करो सत्संगत, हमने अपने जीवन को जैसे राजपिता जी सतगुरु माता जी हमको चलाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, हमने उसी तरह से चलना है और सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है, सतगुरु के चरणों में जुड़े रहना है। और कोई बात सत्संगत ऐसी निकली हो कि आप जी को पसंद ना आए तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना। ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में है। वचन तो गुरु के होते हैं, सत्संगत कहते हैं सार सार को गह रहे थोता दे ओढ़ाए। सत्संगत जो सार की बात होती हैं, कहते हैं संसार में तो सब तरह का माल है, सब तरह की चीज़ें हैं, सब तरह की बातें हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को ग्रहण करते हैं। हम सत्संगत कहते हैं सार सार गहे, कहते सार की जो बातें हैं, हमारे जो काम की बातें हैं। सत्संगत बचत विचार बहुत होते हैं, बातें बहुत होती हैं, लेकिन उसमें से अपने जीवन की, अपने सुख की जो बातें हैं वो हमने लेनी होती हैं। तो सतगुरु माता जी ऐसी कृपा करें कि हम सभी सत्संगत इनके चरणों में जुड़ के सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, भक्ति करते रहें। आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए अरदास प्रार्थना, सबका करो भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। प्रेम से कहना धन्यकार जी।